अविन कुणाल के साथ रिया के डैड को बचाने तपन की नैनो लेकर जा रहा था। तपन ये नहीं चाहता था। ऊपर से उसकी नैनो की हालत भी बहुत खराब थी। कार बार बार बंद पड़ने की वजह से अविन अब इरिटेट हो चुका था। उसका रिएक्शन देख कुणाल को हंसी आ गई। ये देख अविन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कुणाल से कहा, यहाँ मेरी फटके हाथ में आ रही हो और तुम हंस रहे हो, कैसे दोस्त हो तुम? इस पर कुणाल ने कहा, दोस्त हो इसीलिए इस वक्त तुम्हारे साथ इस खटारा में उस हॉन्टेड प्लेस पर जा रहा हूँ। अविन ने उससे कहा, तुम भी क्या तपन की बातों में आ गए? वहां कोई भूत वूत नहीं है। जहां तक मुझे पता है वो साइट किसी मुन्ना भाई टीना वाला की है, जहां वो अपना गैम्बलिंग का इलीगल बिजनेस करता है। इसीलिए उसने उस जगह के हॉन्टेड होने की अफवाह फैला रखी है। कुणाल ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। उसने कहा, इज इट? तो तुम्हारी फ्रेंड के पापा वहां क्या करने गए हैं? क्या वो गैम्बलर है? अविन ने मन ही मन सोचा, मुझे कुणाल को मिस्टर नेगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। हो सकता है सच्चाई कुछ और ही हो। अविन ने कुणाल की बात टाल दी। उसने कहा, मिस्टर नेगी वहां कैसे पहुंचे ये तो पता नहीं, लेकिन सुना है कि वहां मुन्ना भाई और उसके आदमी सारे काले काम रात के अंधेरे में ही करते हैं। ये सुन कुणाल ने रिएक्ट किया, स्ट्रेंज। तो हमें वहां इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए अविन। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ये काम उन लोगों का है, हमारा नहीं। अविन मन ही मन हंस दिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुन्ना भाई इतना ओपनली ये सब कर रहा है तो पुलिस वालों को नहीं पता होगा? उसने बात घुमाते हुए कहा, तुम ये सब बातें छोड़ो और जाओ जाकर धक्का मारो इस खटारा को। कुणाल ने कार का दरवाजा खोला और अविन को घूरा। उतरने से पहले उसने कहा, लगता है तुम इसी काम के लिए मुझे साथ लाए हो। अविन हंस दिया। कुणाल फिर से कार को धक्का मारने लगा। इस बार कार स्टार्ट तो हुई, लेकिन उसके इंजन में से बड़ी ही अजीब सी आवाज आने लगी। अविन ड्राइविंग सीट पर बैठा कुणाल के अंदर आने का वेट कर रहा था। वो मन ही मन बोला, कैसे भी करके ये खटारा ग्रीन रिवर साइड तक पहुंच जाए, बहुत है। तभी कुणाल उसकी पास की सीट पर आकर बैठ गया। उसने अविन से कहा, इसका इंजन भी खराब है। अब ड्राइविंग करते हुए भगवान का नाम भी लो ताकि ये खटारा फिर से बंद न पड़ जाए। अविन ने कुछ नहीं कहा और कार ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ ग्रीन रिवर साइड पर मुन्ना भाई टीना वाला कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसके ठीक सामने निशांत नेगी भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके आसपास मुन्ना भाई के 10-12 आदमी खड़े हुए थे। मुन्ना भाई ने आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा चढ़ा रखा था। उसने शर्ट और जीन्स भी ब्लैक कलर की ही पहन रखी थी। निशांत नेगी बड़ी बेसब्री से अविन के आने का वेट कर रहे थे। तभी मुन्ना भाई की रिस्ट वॉच में बीप साउंड हुआ। मुन्ना भाई के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसने निशांत नेगी को देखा और ऊंची आवाज में कहा, नेगी, तूने क्या समझा था मुन्ना भाई से उधार लेकर गैम्बलिंग करने के बाद यहाँ से बचकर भाग जाएगा? मुन्ना भाई की आंखों के सामने से एक चींटी भी उसका पैसा लेकर नहीं भाग सकती। अब केवल 5 मिनट ही बाकी है नेगी। तेरा सन इन लॉ नहीं आया तो तेरी सांसें बंद होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुन्ना भाई की बात सुन निशांत नेगी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी बड़े आराम से चेयर पर बैठा हुआ था। उसे अविन पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसने कहा, आई टोल्ड यू माई सन इन लॉ विल बी हियर इन एनी टाइम। तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। इस पर मुन्ना भाई जोर से हंसा। उसने मिस्टर नेगी से ऊंची आवाज में कहा, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो तुम्हारे सन इन लॉ का वेट करना ही पड़ेगा। आई होप ही वोंट डिसअपॉइंट मी, नहीं तो यू नो व्हाट आई विल डू। इसी के साथ मुन्ना भाई ने अपने पास खड़े आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर मुन्ना भाई को दे दी। मुन्ना भाई ने सिगरेट का एक कश खींचा और फिर सारा धुआं मिस्टर नेगी के चेहरे पर छोड़ दिया। मिस्टर नेगी मन ही मन बोले, एक बार अविन को आ जाने दो, वो मेरी इस इंसल्ट का तुमसे गिन गिन के बदला लेगा। तभी वहां एक आदमी दौड़ कर आया। उसने मुन्ना भाई से कहा, भाई वो आ गया। ये सुन मिस्टर नेगी की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटेड हो मुन्ना भाई से कहा, मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएगा। तभी वहां अविन की कार आकर रुकी। जैसे ही उसने कार को ब्रेक लगाया, उसके इंजन में से धुआं निकलने लगा। ये देख मुन्ना भाई जोर से हंस दिया। उसने मिस्टर नेगी की तरफ देखा और कहा, तेरा सन इन लॉ तो बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी लेकर आया है, पैसा वैसा लाया होगा या नहीं? तभी अविन और कुणाल कार से बाहर निकल आए। अविन ने मिस्टर नेगी को वहां देखा तो मन ही मन बोला, तो रिया के डैड यही हैं। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया।
मुन्ना भाई ने गॉगल्स निकालकर अविन को देखा, फिर उसने एक नजर कुणाल पर डाली। उसने मिस्टर नेगी से पूछा, इन दोनों में से कौन है तेरा सन इन लॉ? मिस्टर नेगी ने अविन की तरफ इशारा कर दिया। ये देख कुणाल ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। उसने धीरे से अविन से पूछा, आर यू मैरिड? तुमने कभी बताया नहीं? अविन ने उसे आंख मारी और कहा, पता नहीं यार, जो हो रहा है देखते जा। तभी मुन्ना भाई ने अविन को ध्यान से देखा। उसने मिस्टर नेगी से कहा, तूने तेरी लड़की के लिए मुर्गा तो बड़ा ही करारा पसंद किया है। आई लाइक योर चॉइस। ये सुन मिस्टर नेगी मन ही मन बोले, रिया के लिए अविन परफेक्ट चॉइस है। एक बार इस झमेले से निकल जाऊं, फिर रिया से इसके बारे में बात करूंगा। वहीं उसी वक्त अविन मन ही मन बोला, शायद रिया के डैड को पता नहीं। रिया को जब मैंने पहली बार देखा था तब से ही मेरे दिल में घंटियां बजने लगी थी। लगता है अब जल्दी ही ढोल नगाड़े भी बजने लगेंगे। तभी वहां अविन के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। अविन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुद से बोला, अब इस खटारा का दरवाजा भी टूटना बाकी था। इस बार तपन मुझसे इस कार पर बहुत ही ज्यादा खर्च करवाएगा। मुन्ना भाई के आदमी ये देख जोर जोर से हंसने लगे। अविन ये देख वहां एम्बैरेसमेंट फील करने लगा। तभी मुन्ना भाई भी जोर से हंसा। थोड़ी देर हंसने के बाद उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और अविन से कहा, चिकने, तो तू ही नेगी का सन इन लॉ है? अविन ने ये सुन स्ट्रेंज लुक दिया। वो कुछ बोलने को अपना मुंह खोल ही रहा था कि तभी मिस्टर नेगी ने ऊंची आवाज में कहा, डोंट यू ट्रस्ट मी, अविन ही मेरा सन इन लॉ है। मुन्ना भाई ने पीछे मुड़ मिस्टर नेगी को देखा। वो जोर से चिल्लाया, तू अपना मुंह बंद रख नेगी, मैं इस चिकने से कंफर्म कर रहा हूँ। तेरा क्या, तू तो कुछ भी बोल देता है। ये सुन मिस्टर नेगी ने मन ही मन कहा, अविन ने मुझे लास्ट टाइम भी गुंडों से बचाया था। अब अगर इसने मुन्ना भाई को ना कह दिया तो ये 1 मिनट में मुझे उड़ा देगा। अविन, मेरे इस झूठ को प्लीज एक्सेप्ट कर लो। तभी अविन ने मुन्ना भाई से कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ, मैं ही मिस्टर नेगी का सन इन लॉ हूँ। बोलो कैसे सेटल करना है ये मैटर? मुन्ना भाई ये सुन हंस दिया और बोला, इट्स वेरी सिंपल। नेगी ने मुझसे अब तक 1 करोड़ उधार लिया है और गैम्बलिंग में सब हार गया। मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए, वो दे दो और अपने ससुर को ले जाओ। 1 करोड़? अविन ने रिएक्ट किया और उसी वक्त मिस्टर नेगी की तरफ देखा। मिस्टर नेगी जानबूझकर अविन को नहीं देख रहे थे। मुन्ना भाई ने अविन का रिएक्शन देख कहा, हाँ 1 करोड़ लाया साथ में? ये सुन अविन मन ही मन बोला, 1 करोड़? रिया के डैड ने इतने पैसे जुए में लगा दिए, अजीब आदमी है। अविन ने जवाब नहीं दिया तो मुन्ना भाई ने उसे फिर कहा, क्यों, चक्कर आ गया इतनी बड़ी रकम सुनकर? मुन्ना भाई पैसे के बिना कोई बात नहीं करता। अगर पैसा नहीं लाया है तो साफ साफ बता दे। अविन ने हकलाते हुए कहा, इतनी बड़ी रकम कोई साथ में लेकर थोड़ी घूमता है। कॉल पर कह दिया होता तो कुछ अरेंजमेंट कराता। अभी मेरे पास इतना कैश नहीं है। मुन्ना भाई जोर से चीखा, अबे साले, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा होशियारी दिखाई तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अविन ने फिर से हकलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये सुन मुन्ना भाई ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया और पूछा, तो कितना साथ लाया है? अविन मन ही मन बोला, मेरे वॉलेट में तो इस वक्त 100 रुपए से ज्यादा एक भी पैसा नहीं होगा। इसे मेरी असलियत पता चल गई तो सच में ये मेरा बुरा हाल कर देगा। सागर तनीजा, अगर वो स्टोन बेचकर मुझे कुछ पैसे दे दे तो 1 करोड़ इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तभी कुछ सोच अविन ने मुन्ना भाई से कहा, मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगा। इस वक्त मिस्टर नेगी को छोड़ दो। मुन्ना भाई जोर से हंसा। उसने अविन से कहा, मुन्ना भाई, पैसों के मामले में अपने बाप से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मेरा पैसा दे दो और अपने ससुर को ले जा, या फिर मरने से पहले आखिरी बार अपनी बीवी को याद कर ले। अविन मुन्ना भाई की ये बात सुन थोड़ा सा घबरा गया। वो मन ही मन बोला, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रिया से शादी किए बिना मर गया तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी। अविन ने मुन्ना भाई से कहा, तो एक काम करो, तुम अभी मुझे यहाँ से जाने दो, मैं पैसा लेकर वापस आता हूँ। ये सुन मुन्ना भाई जोर से हंसा। उसने अपने आदमियों से कहा, सुना तुमने क्या कहा इस चिकने ने? अपन को ये बेवकूफ समझ रहा है। अविन कंफ्यूज्ड सा खड़ा था। तभी मुन्ना भाई ने कहा, चल तुझे एक और ऑप्शन देता हूँ। मुन्ना भाई ने पॉज लिया और कुणाल पर नजर डाली। तभी अविन ने ये देख मन ही मन सोचा, पता नहीं इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, कहीं ये कुणाल को कुछ करने को ना कह दे।
अविन ने उससे कहा, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम वैसा कुछ करने की सोच रहे हो तो। तभी मुन्ना भाई ने अविन की बात काट दी। उसने कहा, फाइट करना मुझे पसंद है, लेकिन तुम दोनों के साथ फाइट करने में मजा नहीं आएगा। उसी वक्त मिस्टर नेगी ने मन ही मन कहा, ये अविन तो बेवकूफ निकला, ये अपने साथ लेकर आया भी तो हैंडीकैप्ड लड़के को। अच्छा है मुन्ना भाई ने फाइट करने से मना कर दिया, वरना आज हम सबका ऊपर का टिकट ही कट जाता। उसी वक्त मुन्ना भाई ने अपने आदमियों से कहा, जाओ जाकर रॉलेट व्हील लेकर आओ। ये सुन अविन मन ही मन बोला, अब ये रॉलेट व्हील क्या भला है। तभी वहां दो आदमी एक बड़ा सा कलरफुल व्हील लेकर आ गए। उसे देख अविन मन ही मन हंस दिया और बोला, तो ये जुआ खेलने का व्हील है, तो क्या अब मुझे इसके साथ गैम्बलिंग करनी पड़ेगी? ये कहाँ फंसा दिया रिया के डैड ने मुझे। वो रॉलेट व्हील मुन्ना भाई के आदमियों ने अविन और उसके बीच रख दिया। मुन्ना भाई ने अविन को देख अजीब सी स्माइल दी और कहा, तुझे एक ही चांस मिलेगा, पूरी ताकत लगाकर इस व्हील को घुमा, जहां जाकर इसकी सुई रुकेगी वो काम तुझे करना पड़ेगा। अविन ने उस व्हील को ध्यान से देखा। उसमें 6 ऑप्शन थे। ये देख अविन मन ही मन बोला, फाइट वाला ऑप्शन तो मुन्ना ने कैंसिल कर दिया, बाकी के बचे ऑप्शन में से कोई भी आए तो चलेगा, लेकिन ये कार रेसिंग वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए। एक तो मैं बड़ी मुश्किल से ड्राइविंग सीखा हूं। तभी मुन्ना भाई जोर से चिल्लाया, अबे देख क्या रहा है, चल घुमा इसे। अविन ने गहरी सांस ली और जोर से व्हील को घुमा दिया। व्हील कंटिन्यूअसली थोड़ी देर घूमने के बाद रुक गया। अविन ने जब उसे देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। मुन्ना भाई उसे देख जोर से हंसा। उसने अविन से कहा, तुझे तो बड़ा ही इजी ऑप्शन मिला है, लेकिन कार रेसिंग में मेरे आदमी भी बड़े एक्सपर्ट हैं। अब तुझे मेरे आदमियों से कार रेस करनी होगी, अपनी खुद की कार से। तू जीत गया तो नेगी को मैं छोड़ दूंगा, और अगर हार गया तो नेगी का टिकट भी कट जाएगा। ये सुन अविन के होश उड़ गए। वो खुद से बोला, कार रेस, वो भी तपन की इस खटारा नैनो से? तू तो गया काम से अविन। क्या होगा जब अविन तपन की खटारा कार लेकर रेस में उतरेगा? क्या वो रेस जीत पाएगा या मुन्ना भाई रिया के डैड को मार डालेगा?